आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तस्दीक कर दी कि जो रिकॉर्डिंग्स हुई थी वो दुरुस्त हैं और उसके ऊपर वो कमेटी बना के तहकीकात करेंगे। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया था और तवक्को ये थी कि इसको एक नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, जिसकी शहबाज शरीफ खुद तस्दीक कर रहे हैं। तो फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इसके ऊपर बैठ क्यों नहीं रही? आईबी इसके ऊपर काम करती है, प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो वज़रा गए ये उनका काम हो सकता है, और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके अंदर से अगर कोई कारिंदा है वो शामिल हो सकता है, या कोई गैर मुल्की ताकत है, कोई और क़ुव्वत है जिसने ये रिकॉर्डिंग की। हर सूरत में एक इतना अहम हसास मामला था जिसको कवर अप नहीं कर सकते थे आप, सिर्फ एक बयान देकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जान भी नहीं थे छुड़वा सकते, तो उसको नज़रअंदाज क्यों किया गया? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से बेहतर इसके लिए कोई और फोरम नहीं था जहाँ पर आर्मी चीफ और DGI भी साथ बैठते हैं, वहीं पे आप DGIB को भी बुलाते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर साथ बैठे होते हैं और वहाँ एक तरीकाकार तय किया जाता है, और या इसको पार्लिमान इसके ऊपर एक सुपरवाइजरी, एक मॉनिटरिंग रोल अदा करती है और इसकी रिपोर्ट जो है पब्लिक की जाती। क्योंकि आप इसको अब नज़रअंदाज करते हैं तो कल एक ऐसी मीटिंग हो रही हो जिसमें आप अपने हसास नौयत के सिक्योरिटी के मैटर्स डिस्कस कर रहे हो, वो अगर अफशा हो जाए तो फिर क्या करेंगे? इसको नज़रअंदाज करना मेरे ख्याल में ऑप्शन नहीं है शहबाज शरीफ साहब के पास। उनका इंटरनली कोई इन्वॉल्व है, कोई मेंबर इन्वॉल्व है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस का कोई सिक्योरिटी का रुकन इन्वॉल्व है, वो लोग इन्वॉल्व हैं जिनकी वहाँ ड्यूटी है, क्योंकि कैबिनेट के और बाज़ इजलास ऐसे होते हैं जहाँ वो स्मार्ट मीटिंग का एक पेपरलेस कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, कुछ डिवाइसेस वहाँ इंस्टॉल की जाती है, या कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई लोग अपना फ़ोन, स्मार्ट फ़ोन अंदर ले गए, स्मार्ट फ़ोन के ज़रिए भी ये करना मुमकिन है, और या ये है जो सबसे ख़तरनाक है कि वहाँ कोई ऐसी डिवाइस लगाई गई हो जिससे रिमोटली उस सारी गुफ्तगू को सुना गया हो। हर एक सूरत में ये मसला जो था तकाजा करता है कि इसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी एक तरीक़ाकार तय करती और वो रिपोर्ट पार्लिमान में जाती और फिर इसको पब्लिक किया जाता, ताकि कौम को बताया जाता कि इसके पीछे ज़िम्मेदार अनासर कौन है, उनके ख़िलाफ़ क्या तहकीकात हुई और उसके नतीजे में जो नताइज आए सामने वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्या होगी, या की गई या होगी। दोनों सूरतों में रिपोर्ट लोगों के सामने आनी बहुत ज़रूरी है। शहबाज शरीफ ने इसकी तस्दीकी जो स्टेटमेंट आज की कि रिकॉर्डिंग हुई और वो कमेटी बना रहे हैं, आपको दिखाते हैं क्या कहा उन्होंने। शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर-ए-आज़म, कोई भी वज़ीर-ए-आज़म हो जिसको अवाम ने, पार्लियामान ने मुंतखब किया हो और वहाँ पर इस तरह के सिक्योरिटी लैब्स हों और हमारे उसमें ब्रीच हो जाए, और तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। यकीनन ये वेरी सीरियस लैब्स है ये बिल्कुल, और मैं नोटिस ले रहा हूँ। इंशाल्लाह एक हाई पार्ट कमेटी मैं बना रहा हूँ जो कि इस सारे मामले की पूरी तहकीक करेगी और इसकी तह तक पहुँचेगी इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ जिस चीज़ से जान छुड़वा के निकलने की कोशिश कर रहे हैं वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ मामला डिस्कस हो रहा है मरियम नवाज़ के सन इन लॉ का, राहील का, मियाँ मुनीर के, चौधरी मुनीर के बरखुरदार का, और वो डिस्कस हो रहा था कि उनकी जो शुगर मिल है उसके लिए एक प्लांट है जो इंडिया से आना है, उसका कुछ हिस्सा आ चुका है और कुछ हिस्सा उसका आना बाकी है। ये कोई इस पे सरप्राइज़ नहीं पाकिस्तान में किसी को होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर शुगर मिल जो हैं वो बगास के ऊपर जो पावर जनरेशन करती हैं वो उसकी पूरी मशीनरी और सिस्टम इंडिया से ही, सब तकरीबन सभी ने इंडिया से मंगवा के लगाया हुआ है। कोई एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन लार्जली पंजाब बेस्ड जितने शुगर के कारखाने हैं उनका इंतज़ाम ऐसे ही है। शहबाज साहब ये तो कह रहे हैं कि उनकी अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी तोकीर शाह से इसके ऊपर गुफ्तगू हुई, लेकिन उसके अलावा जो ऑडियो लीक्स हैं उसके अंदर मरियम की ख़ुद अपने चचा के साथ गुफ्तगू शामिल है। तोकीर शाह से जो गुफ्तगू है वो बड़ी इंडिकेटिव है और वाज़ेह है कि वो क्या कह रहे हैं और किसका जिक्र कर रहे हैं और क्या हवाला दे रहे हैं। तो आप कैसे बैठ के एज़ प्राइम मिनिस्टर चचा बन के मरियम भतीजी के सन इन लॉ के लिए शुगर मिल या ग्रिड स्टेशन का बात डिस्कस कर सकते हैं? और अगर ये लगा हो तो इसके ऊपर कार्रवाई तो फिर करनी पड़ेगी किसी लॉ इन्फोर्समेंट के अदारे को, क्योंकि ये नेपोटिज्म के ज़ुमरे में आ जाता है। मुझे मालूम नहीं है कि उसके ऊपर शहबाज शरीफ ने कुछ काम किया था ग्रिड स्टेशन के ऊपर, या इसकी समरी जो ECC में भिजवानी थी, या उसको वहीं रोक दिया गया था। अगर किया गया हो तो ये कैसा मामला है जिसके ऊपर शहबाज साहब के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि वो एक पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, तो उनके ऊपर एक इशू आ जाएगा, बर्डन आ जाएगा और उसकी उनको जवाबदेही करनी पड़ेगी। कह रहे हैं तोकीर शाह से गुफ्तगू के हवाले से? मरियम नवाज साहिबा बेटी ने मुझे किसी सिफारिश का नहीं कहा, ना कोई फेवर का कहा। बिल्कुल डॉक्टर तोकीर ने मुझसे बात की और डॉक्टर तोकीर ने मुझे कहा कि जी ये चूँकि बैन हो चुका है तो ये बात जाएगी ये ECC में, और फिर
इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसके ऊपर कैबिनेट में जाएगी, और बिल्कुल यही तरीका है। तो हम इसको कैबिनेट में लेके जा सकते थे, ईसीसी की अप्रूवल के बाद लेके जा सकते थे। तो हमने इसको मुनासिब नहीं समझा कि हम इसको लेके जाएं। मैंने कहा कि मैं अपनी बेटी को मैं बता दूंगा। मैं डॉक्टर साहब को मैंने कहा कि आप भी बता दें। तो बताइए इसमें क्या गलत बात है।